उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका इन दिनों दोहरी आपदाओं से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी है तो दूसरी तरफ बादल फटने की घटनाएं यहाँ लोगों को परेशान किए हुए है। बादल फटने की घटनाएं पिछले दिनों टिहरी के घनसाली, उत्तरकाशी की चिन्यालीसौड़, कुमराड़ा, बलडोगी, रुद्रप्रयाग की नरकोटा, खांकरा, चमोली की बिनसर और हिमाचल प्रदेश की चंबा में सुनने को मिली है। लगातार पहाड़ इन दिनों इस आपदा से जूझ रहा है। इससे पहले फरवरी में ऋषिगंगा में एक ग्लेशियर फटने से 50 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 150 लोग इस आपदा में लापता हुए थे। यह पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति के इस कहर की जो तस्वीरें हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से मुझे लोगों से प्राप्त हुई है, व्हाट्सएप आदि माध्यम से मिली हैं। लेकिन यह दिल दहला देने वाली स्थितियाँ हैं। पहाड़ों पर चारों तरफ तबाही मची हुई है और लोग कोरोना के साथ ही इस महामारी से जूझ रहे हैं, बादल फटने के संकट से जूझ रहे हैं। प्रकृति का कहर जब टूटता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। कुदरत की यही ताकत इंसान को बौना बना देती है। उसकी विज्ञान, उसके साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने की उसकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। सागर की गहराई को मंथने की उसकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। इन दिनों पहाड़ पर यही हो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी है तो दूसरी तरफ बादल फटने की घटनाएं हो रही है। कोरोना महामारी तो एक ऐसी महामारी है जो बोल करके आ रही है, जो आपके सामने चुनौती बन करके खड़ी है। लेकिन बादल फटने की महामारी ऐसी घटना है, ऐसी प्राकृतिक आपदा है कि जो कब कहर बन करके आप पर टूटे इसका किसी को अनुमान नहीं होता है। यह अदृश्य शक्ति है। अचानक कहीं बादल इकट्ठे हो गए, कहाँ फटेंगे इसको लेकर के अनिश्चितता बनी रहती है और पहाड़ के लोगों को कोरोना से ज़्यादा बादल फटना की घटनाएं, बादल फटने का भय डरा रहा है। लोगों में बादल फटने का डर ज़्यादा लोगों को सता रहा है। अब बादल फटने की घटनाएं केवल पहाड़ों में नहीं होती है, मैदानों में भी होती है, लेकिन पहाड़ों पे यह ज़्यादा तबाही लाने वाली होती है। कहते हैं कि जब काफ़ी नमी वाले बादल एक ही जगह एकत्रित होते हैं तब बादलों में पानी भर जाता है और जब बादल बहुत पानी उनमें भर जाता है, तेज़ी से वो पानी धरती पर गिरने लगता है, जो प्रलयंकारी रूप बन करके धरती पे वहाँ के लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। वर्षा का पानी जब ज़मीन पर गिरता है तो वो ज़मीन धीरे धीरे उस पानी को सोखती है, लेकिन बादल फटने की घटना में लाखों लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है, ज़मीन पर गिरता है और वह तबाही का कारण बनता है। वह जल प्रलय लाता है और जल प्रलय लाने से स्थिति प्रलयंकारी हो जाती है। लोगों की तबाही होती है, जनसंख्या की तबाही होती है, लोगों के जान माल का भारी नुकसान इस वजह से उठाना पड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह स्थिति धरती से 10-15 किलोमीटर ऊपर से पानी की तेज बौछारों के कारण पैदा होती है। मुश्किल से 10-15 किलोमीटर से ही यह बादल फटने की घटना होती है। इसको वैज्ञानिक इस तरह से समझाते हैं कि जैसे एक गुब्बारे में पानी भर दिया जाए और गुब्बारे में अचानक गुब्बारा फूट जाए तो वह पानी एक जगह ही गिरेगा, जिससे प्रलयंकारी स्थिति पैदा होगी, भयंकर स्थिति पैदा। बादल फटने की यह डरावनी आवाज़ आप सुनिए। जो पानी धरती पर गिरता है वह दिल दहलाने वाला होता है। वह पानी की आवाज़ ही ऐसी भय पैदा करती है कि आदमी के डर के मारे होश होने लगते हैं। इस तरह से पहाड़ों पर तबाही आती है और वह तबाही सबको डराती है। इन दिनों पहाड़ इसी तबाही से जूझ रहा है, इसी भय से जूझ रहा है, इसी संकट का सामना करना पड़ रहा है और कब कहाँ कैसे
यह तबाही कोई कुछ नहीं कह सकता है। इस तरह की तबाही उत्तराखंड ने पहले केदारनाथ में देखी है, जहां हजारों लोग अचानक काल के ग्रास बन गए थे। हजारों श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ती थी और पूरे उत्तराखंड में तबाही मची थी। तब पूरे केदार घाटी से लेकर के ऋषिकेश तक नदियों का जो उफान था उसने तरफ तबाही मचा दी थी और कई आवासीय इलाकों को, कई विकसित क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया था। बादल फटने की इन घटनाओं पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती है, प्रकृति के कहर को इंसान रोक तो नहीं सकता है, लेकिन इस बार इससे लोगों को आगाह किया जा सकता है कि ज़्यादा जान माल का नुकसान न हो और जहां बादल फटे उसकी पूर्व सूचना मिले। इस बारे में एक बार 2-3 साल पहले जब मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने समाचार एजेंसी यूनिवार्ता की तरफ से गया था, तो मैंने वहां बादल फटना की घटना को लेकर के वैज्ञानिकों से सवाल किया था और मैंने उनसे जानना चाहता कि क्या मौसम विज्ञान वैज्ञानिक बादल फटने की घटनाओं के बारे में कुछ शोध कर रहे हैं ताकि लोगों का जान माल का नुकसान न हो। तो वहाँ मौजूद एक वैज्ञानिक ने बताया था कि बादलों की ट्रैकिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इस दिशा में शोध हो रहा है और यदि जो बादल फटने वाले हैं उनकी ट्रैकिंग सही हो सके तो लोगों को समय पर सूचना दी जा सकती है और यदि लोगों को समय पर बादल फटने की सूचना मिल जाए, पूर्वानुमान इसका लगाया जा सके, तो जान माल का नुकसान से लोगों को बचाया जा सकता है। लोग सुरक्षित होकर के सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं और बादल फटने की घटना से होने वाले नुकसान से जान माल को बचाया जा सकता है।